नमो नमः सुप्रभातम्। निरुक्त इति विषयस्य सम्प्रति वयं द्वितीयभागे उपस्थितः। सत्रेऽस्मिन् अस्माभिः चर्चा करणीया विषयाः वर्तन्ते आचार्यः, वीरः, हृदः, गो एतेषां शब्दानां यद् व्युत्पत्तिः अस्ति तस्य विषये एव। यतोहि अयं विषयः अस्माकं UGC नेट् मध्ये वर्तते एव, पुनश्च द्वितीये अस्माकं यद् PG भवति, MA अस्ति, तत्रापि अयं विषयः भवति। अतः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णविषयः सन्दर्भः भवति एव। परीक्षादृष्ट्या वयं चर्चां कुर्मः, पुनश्च ज्ञानात्मकदृष्ट्या अपि एतस्य आलोचना भविष्यति एव। ते आरम्भं कुर्मः। पूर्वं ये नवीनः सन्ति ते अत्र फॉलो इत्यादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतस्य PDF प्राप्तुं भवन्तः अस्माकं टेलिग्राम् मध्ये अत्र प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति। ततः भवन्तः एतस्य विषयस्य पूर्णरूपेण यदस्ति अस्माकं विषययुक्तः टिप्पणी इत्यादि अस्ति सर्वं प्राप्तुं शक्नुवन्ति एव। तो ये माने कहिबार तात्पर्य रही है, आप टेलीग्राम रे जॉइन हो जातु। डिस्क्रिप्शन रे आपको लिंक मिल जिवो। सेठु आपण को वर्तमान पर्यंत जो जो विषय अध्ययन हलानी, जेपरिक रुक् प्रातिशाख्य हो, निरुक्त हो, ये सब विषय आपण को PDF आदि मते मिल जिवो। तो लास्ट क्लास आम चर्चा करथिले जे निरुक्तम नाम किम, निरुक्तस्य रचनाकारकः, पुनश्च प्रमुख बिंदुगुड़ी को मु कहूची प्रमुख रूप से। प्रथमे प्रारंभिक समय भवते एव निरुक्तकारकः न निरुक्तकार यास्कः। निरुक्तकार किए माने से यास्कट निरुक्तकार। से भाव में चत्वारि पदजातानि बोली पढ़ी। चत्वारि पदजातानि कौन ना नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात बोलिकी। से भाव में परवर्त समय पढ़ते नाम माने कौन, तापर पढ़ते सत्व प्रधानम, नामानि, भाव प्रधानम, आख्यातम, ये सब जिन गुड़ा पढ़ी। उपसर्ग विषय पढ़ी। उपसर्ग विषय गार्गिक विभिन्न दुई जन आचार्य मत पढ़ते। जड़े कहते यार कौन अच्छी ना अर्थ ना, आउ जड़े कहते यार अर्थ अच्छी बोलिकी। से भाव में आउ टे पढ़ते निपात को तीन भाग में भाग कराई। शेष में देखी कौन ना षड भाव विकार भवन्ति इति भावस्य, छटी भाव विकार अच्छी बोलिक आम यहपरी भाव में पढ़ी। तो वर्तमान समय से सब सरला परवर्ती विषय होते जो आमर 10-12टा खंडे आमर जो अधिक एक्चुअली 12टा नुहे आमर सिलेबस रे जो शब्द गुड़िक रही, खास कर UGC नेट रे आपनकर जो आचार्य, वीर, हृद, गो ठू आरंभ करके आपनकर निघंटु पर्यंत ये जो सब शब्द गुड़िक आपनकर रही, से शब्द गुड़िकर वर्तमान समय व्युत्पत्ति किपरि होछि जानिबा बहुत इंपोर्टेंट रही परीक्षा दृष्टि। और एथुरु आपनकर PG परीक्षा जब देखिए आपनकर 2टा 3टा पचरे देव शब्दर व्युत्पत्ति कर बोली कही, बहुत इंपोर्टेंट। निरुक्त से भाव 1 मार्क ऊपर आप नेट रे पचार। तो फास्ट शब्द अच्छे आचार्य। ये देखिपे आचार्य होउछन्ति, आचार्य मन जानिछन्ति। तो कौन कहूँ आचार्य बोली क्या कह आचार्य आचारम गृह्णाति। आई थिंक ये गृह्णाति, ये गृह्णाति बोधे मु भावुची मो व्याकरण दृष्टि रे आचार्य आचारम गृह्णाति। आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिमतीम बा। तो यार मध्य सरल हिंदी में व्याख्या दे देछि। परीक्षा एक्चुअली कौन पचारे आपनकर शब्द देदेव, शब्दर कौन अच्छी ना यार व्युत्पत्ति कौटा ठीक अच्छे देख बोली कह। ठीक अच्छे बा आपन को स्तंभ मिलन रूप दे देथिबो। गोटे मिनट उदाहरण रूप देखै दउछि। हाँ धरतु ये आपनकर कौन देछि ना ये लिखि देछि आचार्य। गोटे मिनट पेन बाहर करबा। हाँ परीक्षा आपनकर पचार आचार्य कलम हिसाब से दे देथिबो। से पर आपन को देथिबो वीर, से पर आपन को देबो गो। एठी सेमानकर कौन डेफिनेशन 3टा अलग अलग देथिबो। तो क्रम अनुसार सजाई लिखियो कहिथिबो। एई प्रकार आपनकर प्रश्न मुख्य रूप से आस्था परीक्षा रे। तो से दृष्टि सब गुड़ाक आपन कौन मन रखिया पड़े ना, मन रखिबाटा प्रत्येक व्युत्पत्ति निहाती रूप से दरकार। आचार्य विषय किंवदंती ना आचार्य आचारम गृह्णाति। आचार्य जी सी कौन करि आचार ग्रहण करि। आचार अर्थ ये आम जो खाइबा आचार सी नुहे। आचार अर्थ हूँ आम व्यवहार को ग्रहण करें, उत्तम व्यवहार को ग्रहण करें। आचार्य आचारम गृह्णाति। आचार अर्थ भावन जी ब्रह्मपुर जो आचार अच्छी खाइबा आचार, आचार अर्थ आचार व्यवहार। तापर अचिनोति अर्थान, अर्थान अचिनोति अर्थ हूँ चयन करें। अर्थान अर्थ हूँ आपंकर बुद्धि को, ज्ञान को मध्य से चयन करके नहीं थाए। तापर कही आचिनोति बुद्धिमती वा, एवं ता सहित मध्य कौन करें बुद्धि की बढ़ाई आपको से सहायक करें। तो ये आप धातु कौन आसना चर धातु, आंग उपसर्ग, चर धातु आसुची जानी समस्ते कौन आसकर आ उपसर्ग होगा आपंकर कौन आसला चर धातु ची धातु आसला। चर अर्थ चरती, चर अर्थ बुलुची।
चीर अर्थ मध्य से कौन अच्छी ना चिनौती रूप आसता है किंतु जो से आंग उपसर्ग सहित लगे तार अर्थ भिन्न होगी कौन हो आचार्य बोली शब्दटी आमको बहुत अर्थ को जीवा दरकार नहीं आमको केवल तार जो व्याख्याटी देती या मन रखा दरकार ये मन रखा दरकार कहीं परीक्षा आपको यही पार्ट ही आसो आचार्य आचार्य आचारम गृह्णाति आचिनौती अर्थान आचिनौती बुद्धिमती ये आपको मन रखा निहत रूप दरकार। नेक्स्ट देखा ये तो आचार्य आचार्य पर आसीगले वीर नेक्स्ट पॉइंट आपंकर कौन अच्छी वीर वीरो वीरयति अमित्रान शब्दटी को देखिले आराम से बुझीपारे बहुत परीक्षा कहते कष्ट हेनी पाखापाखि आप 2 ରୁ 3 मार्क आसे पार्ट रु किसी कष्ट हेनी नेट परीक्षा कहूँ 2 ରୁ 3 मार्क आसे बाकी पीजी परीक्षा आपंकर 15 मार्क एमती किसी क्वेश्चन आप तीनटा शब्द दे तार कौन व्युत्पत्ति कर तो ताकू ये जो सूत्रटी दी धरतु वीर जदि आसला ताले वीर एक्चुअली कौन माने मेन व्युत्पत्ति एवं तार अर्थ मध्य से सरल संस्कृत लिखा पड़ो वीर वीरो वीरयति अमित्रान वीर वीरयति अमित्रान अमित्रान अर्थ होची मित्र शब्द आपनकर कौन होची 2 प्रकार ये रहे मित्र पुलिंग हेले सूर्य आउ मित्र जो नपुंसक लिंग है ताले सी आपनकर ये जाऊँगी सांग को बुझाऊँ कौन कौच वीरो वीरयति अमित्रान अमित्रान अर्थ ये शत्रु कौन कौच वीर शत्रुओं को खदेड़ता है अर्थ होची दूर को पठे दूची माने बाहर करी पठे दूची एभली अर्थ रे आसीबो बी एवं परवर्ष में आपनकर कौन अच्छी बी उपसर्ग ईर धातु ये दुईटा मिसिकी आपनकर कौन होईची ना वीर वीर वाली शब्दटी होईची अथवा गत्यर्थक बी धातु से वीर अर्थात वीर की भांति काम करना से बना तो ये आम अर्थ को बहुत जीवानी आम मुख्य रूप से तार जो व्याख्या गुड़िक देचे व्युत्पत्ति गुड़िक देचे ताकू मन रखा चेष्टा करिए वीरो वीरयति अमित्रान वीर बोली क्या कहगला वीरो वीरयति अमित्रान ये आप उपसर्ग कौन अच्छी ना बी एवं ईर उपसर्ग। नेक्स्ट देखा हाँ पर समय आपन आसला हृद हृद अर्थ कौन कौच हृदर 2टा व्युत्पत्ति देती हृदते शब्द कर्मण हृदते हृदते हरे रुफल यकार आसी कौन कही हृदते शब्द कर्मण शब्द करना अथवा आवाज करना द्वितीय खटी देती ह्यदते प्रथम यहाँ खड़ा यहाँ कड़ा कर देती ह्यदते शब्द कर्मण खर देती ह्यदते शीति भाव कर्मण तो कौन कौच प्रथम टी कौच ह्यदते शब्द कर्मण शब्द करवाटा जो कम रहा अथवा शब्द करने को आपंकर कौन बोली कहगला ना ह्रद बोली कहगला द्वितीय कही कौन थे कौन ना ह्यदते शीति भाव कर्मण ठंडा करवा को आपंकर कौन बोली कहगला ना हृद बोली कहगला अर्थात आपंकर गोटे श्लोक गोटे जगह पढ़ुली लिखाई तो ये हूँ ह्रद ह्रद अर्थ मैं ओडिया जदि कहबा ताले कहीपर पोखरी बोली ठीक अच्छे ह्रद पोखरी आसो बड़ जिनसा बुझाऊँ तो ह्रद विषय ये कौन कही 2टा अर्थ कहुई ह्यदते शब्द कर्मण प्रथमे जहाँ अर्थ हूँ शब्द करवा शब्द करवा आउटे द्वितीय कही ह्यदते शीति भाव कर्मण शीतल करवा ठंडा करवा रही तो गोटे श्लोकटी थी श्लोकटा माने हठात मन पड़ा कौन अच्छे श्लोकटी थी आमर कुपोदूकम बटच्छाया कुपोदूकम बटच्छाया ग्रीष्मे शीतलम शीते उष्णम एमती कि श्लोकटा अच्छी पूरा श्लोकटा हठात मन पड़ना तो ये बोधे आपंकर से आमर चाणक्य नीति तो कहबानी कौन से गोटे नीतिशास्त्र संग्रह कराई यार अर्थ हूँ बटच्छाया कुपोदोकम बटच्छाया कुपोदोकम अर्थ हूँ कूह जल बटच्छाया अर्थ हूँ बरगछर छाई 2टा कौन करते आपन को ना ग्रीष्मे शीतम शीते उष्णम ग्रीष्म दिन आपको ठंडा पवन दे थे माने खरा दिन जदि कूअर जल व्यवहार करेंगे ताले खरा दिन आपको से ठंडा पानी दब एवं शीत दिन से आपको गरम पानी दब से भाव बरगछ मध्य शीत दिन आपको उष्णता दे थाए और खरा दिन आपको शीतलता दे थाए से अर्थ ये हृद शब्द बुझे कही कौन ना ह्यदते शीति भाव कर्मण ठंडा करवा को ये आपंकर स्पष्ट रूप से कहुई तो निश्चित देखा ह्रद पर आपंकर कौन अच्छी गो गो अर्थ आम जानते समस्ते कौन गौर अर्थ हूँ गाई हृद अर्थ आम एगुड़ाक दबार अर्थ कौन धरतु ये आचार्य देती आचार्य शब्द अर्थ आम मन कौन अच्छी शब्दर अर्थ जो जी कौन आचार्य अर्थ मास्टर जी पिला पाठ पढ़ला सी आचार्य सी संपूर्ण रूप से निरुक्त मना कर पाठ पढ़ु सी मास्टर नुहे आचार्य शब्दर अर्थ सी कहे आचार्य आचारम गृह्णाति सी आचार
ସେପରି ବୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସିଏ ବୀର। ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଦି ଜଣ ମାଡ଼ ଲାଗିଲା ବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ବୀର ନା କ'ଣ? ନାଇଁ। ଧରିନିଅ ଯିଏ ଶତ୍ରୁକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବୀର ପାଇଁ ଏଠି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବୀର ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇଲା କ'ଣ ନା ଯିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ମାନେ ହରେଇ ଦଉଛି, ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ବୀର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାହା ମଧ୍ୟ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥ ଯିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ହିତ ଯିଏ କଲା ସିଏ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ କର୍ମଣ। ହଁ, ଶବ୍ଦ କରିବା, ଯିଏ ଶବ୍ଦ କଲା ସେ ତାକୁ ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋ। ଗୋ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗାଈ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ମାନେ କ'ଣ? ଗାଈର ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ନା, ଯାହାର 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, 2ଟା ଶିଙ୍ଗ ଅଛି, 2ଟା ଆଖି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗାଈ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ତ ଗାଈ ପାଇଁ ଏଠି ସେ ଦେଇଛି ୟତ୍ ଦୂରମ୍ ଗତା ଭବତି ୟଚ ଅସ୍ୟାମ୍ ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ୟତ୍ ଦୂରମ୍ ଗତା ଭବତି, ଗୋ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ୟତ୍ ଦୂରମ୍ ଗତା ଭବତି, ଯିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ପୁନଶ୍ଚ ୟତ୍ ୟଚ ଅସ୍ୟାମ୍ ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କହୁଛି? ୟଚ ଯେଉଁଠାରେ ୟଚ ଅସ୍ୟାମ୍ ଭୂତାନି ଭବନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ତତ୍ଵ ରହିଛନ୍ତି, ଭୂତ ରହିଛନ୍ତି। ଭୂତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା ପଞ୍ଚଭୂତ ବିଲୀନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ଆମେ ଗୋ ବୋଲି କହିବା। ତ ପ୍ରଥମଟି ଧରନ୍ତୁ ୟତ୍ ଦୂରମ୍ ଗତା ଭବତି, ଯିଏ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆକଳନ କରିବେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯଦି କିଏ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଗାଈ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି, ଇଲାକେ କୁତ୍ତୋं କା ହୋତା है, ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁର ମାନେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଭିତରେ ସେମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବାଘ, ଭାଲୁ ଏଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଯିଏକି ହେଉଛି ଗାଈ, ଯିଏକି ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯଦି ଗାଈ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସେ ଧରି ପଳାଏ, କିଛି ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈ ଯାଇଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହୁଛି ୟଚ ଅସ୍ୟାମ୍ ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ତତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗାଈ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗାଈର ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ଵ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଧରନ୍ତୁ କ୍ଷୀରକୁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା, ନର୍ମାଲ କ୍ଷୀର ଭିତରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ପନିର ବଟର ମସଲା ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପନିରଟା ରହିଲା ଗାଈ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। କ'ଣ ନା ପନିରରୁ ମାନେ ଦହିରୁ କ୍ଷୀର ହେଲା ବା ପନିର ହେଲା, ସେଇଠୁ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତତ୍ଵ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଉଦାହରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇବ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ନା ଗାଈ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ତତ୍ଵ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଗୋମୂତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗାଈର ଗୋବରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଯେପରିକି ଗାଈ ଗୋବରକୁ ନେଇକି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଗୋ ଶବ୍ଦକୁ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ୟତ୍ ଦୂରମ୍ ଗତା ଭବତି, ଯିଏ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାଏ। ୟଚ ଅସ୍ୟାମ୍ ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ତତ୍ଵ ଲୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସମୁଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗୋପାଳପୁର, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ, ପୁରୀ ଲୋକ, ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମାନେ କ'ଣ। ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଟେ ଲୁଣିଆ ପାଣି ଆଉଛି, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲୁଣି ପାଣି ଅଛି, ସେ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥାଇପାରେ। ବା ବାଲୁକାମୟ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ଧରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଲୁଣି ପାଣି ରଖିଦେବି, ଆଉ ତା ସହିତ ବାଲି ରଖିଦେବି, ତାକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହିବା କି? ତ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ରର ପରିଭାଷା ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ତାହା ହିଁ କହିବା। ବିଶାଳକାୟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆସିଥିବ, ଆଉ ପାଖରେ ବାଲୁକାମୟ ଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ସେ ପାଣିଟା ଲୁଣି ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆରେ ତିଆରି କରିଦିଏ, ହେବନି କି? ସେମିତିକା ଖାରିଆ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ଦେଇଛି ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ, ସମୁଦ୍ର ସାଇଟ୍ରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଇଛି କ'ଣ ସମୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଅସ୍ମାତ୍ ଆପଃ। ସମୁଦ୍ରବନ୍ତୀ, ଠିକ୍ ସାମାନ୍ୟ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ସମୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଅସ୍ମାତ୍ ଆପଃ ସମଭିଦ୍ରବନ୍ତୀ ଏନମ୍ ଆପଃ ସମ୍ମୋଦନ୍ତେ अस्मिन् ଭୂତାନି ସମୁଦ୍ରको ଭବତି ଅଥବା ସମୁନ୍ନିତି ବା। ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ସେ 3-4ଟା ବିଷୟକୁ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର ବିଷୟ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଖାରି ପାଣି ହେଇଥିବ ବା ବାଲୁକାମୟ ହେଇକି ଥିବ, ବିଶାଳ ଜଳରାଶି ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇଠି ସମାନ ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛି। କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି? ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ସମୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଅସ୍ମାତ୍ ଆପଃ, ଲେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏ ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଅସ୍ମାତ୍ ଆପଃ, ଏଠାରୁ ସମୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଅସ୍ମାତ୍ ଆପଃ, ଅସ୍ମାତ୍ ଅର୍ଥ ଏଠାରୁ, ଆପ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ। ଏଠାରୁ ଜଳ କ'ଣ କରିଥାଏ? ବାହାରୁଛି। ସମୁଦ୍ରବନ୍ତୀ, ଏଇଠାରୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ, ଯେଉଁଠାରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଜଳ ବାହାରିଥାଏ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳ ବାହାରିଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳ ବାହାରିଲେ ଜଳ ସରିଯିବା କଥା, ତଥାପି ସରି ନଥାଏ। ସମୁଦ୍ରବନ୍ତୀ ଅସ୍ମାତ୍ ଆପ, ଏଠାରୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜଳ ସରି ନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଥାଏ ସମଭିଦ୍ରବନ୍ତୀ
समभि द्रवंती एनम आपः एठारे समान रूप जल मध्य आसिक मिसी थाए एठू जल बाहरी थाए एठू मध्य जल मिसी थाए तापर कहिछि सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि मोदन्ते मोदन्ते अर्थ होछि खुशी होइथांती आनंदित होइथांती गोटे मिनिट हाँ पेन साइज टी छोट करदा हाँ सम्मोदो मोदन्ते मोदन्ते अर्थ होछि आनंदित होइथांती सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि भूतानि अर्थ तत्व समस्त व्यक्ति एठी गले बड़ खुशी लागिते हम समस्ते समुद्र को जाइथांती कोथि पई ना बुलिया पई जाइथांती बुलियार अर्थ तात्पर्य होछि एठी कोन आपण मानकर खुशी आनंद प्राप्त करबा सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि एठा को पाई भी समस्त आनंदित होइथांती तापर कहिछि कोन समूदको भवति समुन्नति इति वा तापर आउरी मध्य देइछि ना कोन देइछि ना जलयुक्त होइथांती अथवा भिंग डालते ही तो एठी आउरी मध्य कोन देइछि ना समुदको भवति आनंदित होइथांती समुन्नति वा आनंदित होइथांती उन्नति को मध्य पाइथांती एई सब लक्षण जा पाखे रहिला ताकू आमे समुद्र बोली कहबा समुद्र री थिला आपनकर व्युत्पत्ति परीक्षा आपनकर व्युत्पत्ति पचरिबो अर्थ केबेले पचरिबोनी केवल अर्थ आनंद पाई मनोरंजन पाई आपण मानको मु कहूची एठी अर्थ गुडी को घोषित माने सॉरी व्युत्पत्ति गुडी को घोषित रखि दियंतो समुद्र विषय कोन कहिची समुद्रवंती अस्मात् आपः समभि द्रवंती एनम आपः सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि समूदको भवति अथवा समुन्नति वा ये हूँ समुद्र आपणकर व्याख्या नेक्स्ट देखिबा हाँ तापर आछि आपणकर वृत्र वृत्र ए विषय कौन कहूँ 6 नंबर रे वृणोते वा वर्तते वा वर्धते वा एपरि आपणकर तीनटा एठी वृत्तर देइछि कौन कौन वृणोति वा एक्चुअली सॉरी वृणोते वा वर्तते वा वर्धते वा वृण अर्थ होछि आपणकर घोड़ेई के रखिबा वृत्त अर्थ होछि वर्तमान तो कौन कौच ये बढ़िया अर्थ रे अथवा घोड़े की रखा अर्थ रे आपणकर कौन होता है ना वृत्र अर्थटी आसए अथवा विद्यमान अर्थ रे मध्य आसए वृद्धि अर्थ रे मध्य आसए वृत्तर अर्थटी देइछि स्पष्ट करैछि वृणोते वा वर्तते वा वर्धते वा ए तीनटा जिनस हमको मन रखिबा दरकार परीक्षा दृष्टि नेक्स्ट देखिबा आदित्य आदित्य अर्थ हम मन को गोटे जिनस सिंपल रूप आसछि कोन आदित्य अर्थ होछि सूर्य हे पर हमर के सांग साथी भाई बंधु कुटुंब मध्य थाई परंते आदित्य बोली कि तो आदित्य विषय कौन कहूँ ये माने पूर्वे ना गुड़िक जो थिला नार लक्षण मते तांका पाखरे थिला रमते इति राम कर्षते इति कृष्ण माने मनोरंजन माने रमणीय थिले बोली तांका ना राम थिला कर्षते अर्थ लोकों को आकर्षण करि पारथिले बोली तांका ना कृष्ण थिला फिर आदित्यर शब्दर व्युत्पत्ति माने जाको जो ना मिलथिला से नार यथार्थता से रखुथिला आदित्य अर्थ रेडी कहिछि आदते रसान पुनि थरे कहिछि आदते भासम ज्योतिषाम आदित्यो भासते अदिते हे पुत्र इति वा फास्ट गोटे जिनस सरल जिनस सेडा मन रखि दियंतु से होछि अदिते हे पुत्र इति वा आदित्य ताको बोली कहबा जे अदितिंकर पुत्र जदि ताहाले मते ताको हम अदितिंकर पुत्र को हम आदित्य बोली कहिथौ प्रथम विषय द्वितीय रे कहिछि आदित्यो भास्यते प्रथम रुजिबा आदते रसान कौन करुच्ची रस गुड़ी को नहीं आसुची आदते रसान रस गुड़ी को नहीं आसुची धरंतु आपण कौन करेंगे ना कौन से गोटे मैंगो सेक खरा दिन तो अधिक टे मैंगो सेक करके बाहर रखिदे ता भितर जी रस अच्छी ता सब धरिकी पड़ेब आदते रसान रस गुड़ी को जे ग्रहण करके नहीं जाऊँगी जेकोसी जिन धरतु आपण मैंगो सेक बा जेकोसी रसयुक्त जिनस को रखिए उदाहरण कहूँ जेकोसी जिन रखिए तार रस गुड़ी को नहीं जावा आका मुख्य रूप रस आपको कहली मैंगो सेक टी रखु कि गोटे दुटा एप्पल को काटिकी पूरा ग्राइंडिंग करके एप्पल जूस गोटे नहीं रखु जहाँ जलीय अंश थी रस थी सब रस को नहीं जाओ खाली खदरा खदरा गंडा से पड़ी रही तो से कहे आदते रसान रस गुड़ी को जी नहीं जाऊँगी आदते भासम ज्योतिषाम तापर पुणी थे कौची जी कौन करुच्ची ज्योति प्रकाश इत्यादि करी अदित्यो भासते पुनश्च कौन कौच प्रकाशमान होता है जी प्रकाशित होता है सी हूँ आपर आदित्य आदित्यर शब्दर ये स्पष्टता सी देते कौन बोली देते अवश्य गुड़ाक परीक्षा आपंकर आसबनी आपंकर अर्थ पचारबनी केवल आपंकर व्युत्पत्ति ही पचार आदित्य कही आदते रसान आदते भासम ज्योतिषाम आदित्यो भासते अदिते हे पुत्र इति वा ये हूँ आपंकर आदित्यर व्युत्पत्ति नेक्स्ट देखिबा उषस उषस अर्थ आप भाव दिखाँ उषा बोलिकी आपण मैंने ऋग्वेद पढ़ी उषा शब्दटा से उषाटा ये उच्छति इति
रात्रि अपर काल रातिर अपर कालटी माने धरतु आम तीन मुख्य रूप से जानी था कौन कौन ना दिन राति दीटा आउ किसी लोग संध्या बाकी कह गले आम 8टा प्रहर अच्छी आ गोटे गोटे प्रहर हूँ 3 घंटा तारतिरिक 24 घंटा पूर्व थिला जो काल गणना थिला तो सही उषा विषय मेंशन होची माने आमर कोटा कहि पाहांतिया समय फास्ट धरतु दिन दिन पर कौन आसुची संध्या नहीं अपराह्न अपराह्न पर संध्या संध्या पर आपणकर राति मध्यरात्रि तापर आपणकर पाहांतिया जोटा कि आम उषा बोली कही पाहांतिया समय सूर्य देखिए बहुत बढ़िया सूर्य थी माने आराम से समय लोग मॉर्निंग वर्क इत्यादि कर दौरान कहीं उषा था से समय तापर कि 10टा 12टा कि मॉर्निंग वर्क करना कारण हूँ से समय सूर्य आसता जहाँ को आम आदित्य बोली कही सी आसता तो उषा अर्थ उषा उषा केतबेले आसुचंती रात्रि परे रात्रि अर्थ हूँ अंधकार अंधकार सरला परे जो उज्ज्वलता आसुची सी हूँ आपनकर उषा उषा उच्छति इति अथवा रात्रि अपर नाम उच्छसे भगाती है दूर को नहीं जाउछि कौन कौच उषस रे ना उच्छ अर्थ राति परवर्ती ठीक अच्छे उषा विषय रे यास्क कौन कर 16टा ना कहते मन रखु केतटा ना ना 16टा ना आम केवल भाव मन रखा दरकार व्युत्पत्ति मन रखा दरकार केतटा ना कहते 16टा कहते 60टा कहतु आमको जी परीक्षा दरकार से आम भल मन रखिले गला तो उषस कहते उच्छति इति रात्रि अपर काल तो उच्छसी एवं ता सहित गोटे कौन कहले ना रात्रि अपर काल को उच्छसी उच्छति अर्थ हूँ दूरे दौरान ठीक अच्छे उच्छति अर्थ दूरे दौरान क्या ना अंधकार को जी दूरे दौचे आम उषा बोली कहते उषस बोली कहवा ठीक अच्छे अंधकार को दूरे दौचे बोली आजिकल घर घर कौन आपंकर अच्छी ना आजिकल तो अंधकार कौन पिला जानी ना कहीं समस्त घर गोटे गोटे इनभर्टर लगे अंधार कौन परिभाषा से जानी ना तो अंधार परिभाषा जो मैंने जानते से अंधकार को दूर करने कौन करते ना मोहम्बती लगौले लंठन लगौले ताद्वारा अंधकार जाऊला उषा कहे कि ना उषा ताको कहबा जे समग्र संसार अंधकार को दूर कर दउची ताको हम उषा बोली कहबा एवं सी तार द्वितीय विपत्ति कहले कौन ना रात्रि अपर नाम रात्रि परवर्ती कालटी को आम कौन बोली कही ना उषा बोली कही नेक्स्ट देखिए बहुत भाषण हो जाऊँ एक्चुअली हाँ मेघ मेघ अर्थ कौन मेघ समस्ते पढ़ी मेघदूत पूर्व मेघ उत्तर मेघ +3 थिला पीजी रे कि जनकर मेघदूत बोली उत्तर मेघ रूप रही मेघ विषय कहते कौन मेहती इति मेघ मेहती इति मेघ मेहती अर्थ हूँ सिंचन करवा छिंचिबा मिहि धातुर अर्थ हूँ छिंचिबा मेघ जो आसपर से समय कौन हो ना जपरी आम गचर पानी छिंचुंट से रूप से पृथ्वी में पानी छिंचुची मिह सिंचन ऊपर का मेघ जो जी पानी छिंचिला मिहि धातुर मेघ होती तो मिहि अर्थ हूँ छिंचिबा जितेबाला आपंकर मेघटी आपंकर गतिहीन हो जाऊँगी बादल बादल अर्थ हूँ वर्षाटा जो आप गतिहीन हो जाऊँगी से समय आपंकर कौन हो ना जल निष्क्रिय हो जाऊँगी से जलटा पड़ुची ताकू मेघ बोली कहते मन रखा दरकार मेहती इति मेघ नेक्स्ट देखा हाँ ये 2टा शब्द आपको गोटे हूँ बाक आउट उदक छोट छोट 2टा शब्द ये गोटे थोड़े सारदवा बचे अर्थात बच बोलना बाक अर्थ कौन कही ना कहवाटा को आपंकर बचे अर्थात बच बचे अर्थात ने कहबार अर्थ को जो आसला ताकू आम बाक बोली कहवा तापर आसला उदक उनंती इति अर्थात उंद भिंगना तो उनंती इति तापर नेक्स्ट देखा नदी नदी अर्थ कौटा नदी अर्थ पानी जाऊँ नदी धरतु मु कांति पानी नदीर डेफिनेसन जो किए पचारा ताले आप कौन कहीपर नदीर डेफिनेसन हूँ ना उच्चा स्थान गरियाणी स्थान को जो पानीटा गड़ी गड़ी आइला आम नदी बोली कह बोले मुझे कांति पानी 2 टोपा पकईदी से पानीटा गड़ी गड़ी आइला नदी कहले हम तो नदी विषय कौन कहते नदनाहा भवंती शब्दवत्य अर्थात नाद करने वाली शब्द युक्त नाद करुवा शब्द जो आसला नदी शब्द रे नाद बोली शब्दटा आस कौन कौच ना जो जल नाद रूपक शब्द आसला से आपण कौन कहींपर नदी बोली कहींपर पूर्व काल तो एमती माने नदीर डेफिनेसन नाला जेटा हूँ महानदी से ऋषिकुलिया नदी से गंगा गंगार तो अवश्य थिला अन्य नदी गुड़िकर नाला तो से किपर स्पष्ट करुले नदनाहा भवंती जो शब्द आसुव कौ शब्द ना नाद शब्द आसुव ताकू नदी बोली भाई नेक्स्ट देखा तो है सब मात्र 4-5टा शब्द रहा आमर तापर अच्छे अश्व अश्व अर्थ आम कौन हो घोड़ा
ଘୋଡ଼ାର ଯଦି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ପଚାରେ ନା ଯେ ବେଶୀ ଧାଉଁଛି ଏ ଘୋଡ଼ା, ତାହେଲେ ବେଶୀ ଧାଉଁଛି ବୋଲେ ଧରିନିଅ ଗଧ ଯଦି କାଲିଠୁ ବେଶୀ ଧାଇଁଲା ତାକୁ ବି ଘୋଡ଼ା କହିବା ନା କ'ଣ? ତ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ନୁତେ ଅଧ୍ୱାନମ୍, ଅଶ୍ନୁତେ ଅଧ୍ୱାନମ୍ ମହାସନୋ ଭବତି ଇତି। ତ କ'ଣ କହୁଛି? ଅଧ୍ୱଯୁକ୍ତ ଅସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାସ୍ତାକୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି, ରାସ୍ତାକୁ ତୟ करता है, ରାସ୍ତାକୁ ତୟ କରୁଛି ଅର୍ଥ ଯିବା ରାସ୍ତା କେତେ ଦୂର ଯିବାର ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ୱ ବୋଲି କହିବା, ଅଥବା ଅଧିକ ଭୋଜନ करने वाला। महासनो भवति इति, महासन अर्थ ଯିଏ ବେଶୀ ଖାଉଛି, ମାନେ ବୋଧେ ଘୋଡ଼ା ବୋଧେ ବେଶୀ ଖାଉଛି, ଆଇडिया ତ ଆମର ନାହିଁ ଏତେ ଘୋଡ଼ା ବିଷୟରେ, ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବୋଧେ ବେଶୀ ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଶ୍ୱ ବୋଲିକି। ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଅଶ୍ନୁତେ ଅଧ୍ୱାନମ୍, ଯିଏ ଗମନ କରିବା ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମହାସନୋ ଭବତି, ଯିଏ ଅଧିକ ଭୋଜନ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ୱ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଆଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ରଖିଥିଲି ସେ ଅରିଜିନାଲ ଭଳି ଲାଗିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଚାଲିଲାନି ଆଗ ଆଉ ଚିତ୍ରରେ ଆଉ। ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ରଣୀ ଭବତି ଅଗ୍ରମ ଯଜ୍ଞେଷୁ ପ୍ରଣୀୟତେ ଅଙ୍ଗ ନୟତି ସନ୍ନମ, ଗୋଟେ ମିନିଟ କ'ଣ ଶବ୍ଦଟା ଆଇଲା ଏଠି, ତ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସନ୍ନମମାନଃ, ଅଙ୍ଗଃ ନୟତି ସନ୍ନମମାନଃ ଅଗ୍ନୋପନ୍ନଃ ଭବତି ଇତି ସ୍ଥୋଲାଷ୍ଟିଭିଃ। ସ୍ଥୋଲାଷ୍ଟିଭିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କହିଛି ଏଠି କ'ଣ, ଅଗ୍ରଣୀ ଭବତି, ଅଗ୍ରଣୀ ଥାଏ, ଫାଷ୍ଟରେ ଥାଏ, ନିଆଁଟା ଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଥାଏ ନା, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଦୀପଟା ଲାଗିବ, ମାନେ ନିଆଁଟି ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଣୀ ଭବତି, ଅଗ୍ରରେ ଥାଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଥାଏ। ଅଗ୍ରମ ଯଜ୍ଞେଷୁ ପ୍ରଣୀୟତେ, ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସଦା ସର୍ବଦା ଆଗରେ ଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଯଦି କାହାକୁ ଡକାବ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଡକାବ। ଅଗ୍ନି ଆଇଲେ ଆଗ ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ନେଇକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ +3 ଏବଂ ପିଜିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଲାବସରେ କ'ଣ ନା ସୂକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ସୂକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନିହାତି ରୂପରେ। ତାପରେ ଅଗ୍ରୟଜ୍ଞେଷୁ ପ୍ରଣୀୟତେ, ଯଜ୍ଞର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଥାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ନୟତି ସନ୍ନମାନଃ, ତ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲା କ'ଣ ନା, ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ସହିତ ମିଶିଲା ତାକୁ ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରିଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଥାଏ। ଧରି ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ନିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବେ, ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ତାର ପାର୍ଟ ତାକୁ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଜଟି ପକେଇବେ ତାକୁ ତାର ପାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଅଗ୍ନି ତୁଳନାରେ ଅଗ୍ନି ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାକୁ ସେଥିରେ ନେଇକି ଲୁହା ଖଣ୍ଡି ପକେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତରଳି ଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରୁଛି, ଅଙ୍ଗ ନୟତି ସମ୍ମନାନଃ, ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜର ଅଙ୍ଗ ରୂପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛି। ଅଗ୍ନୋପନ୍ନଃ ଭବତି ଇତି ସ୍ଥୋଲାଷ୍ଟିଭି, ସ୍ଥୋଲାଷ୍ଟିଭି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଇଏ ତାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନିର ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛନ୍ତି ଜାତବେଧସ୍, ଆଉ ତିନିଟା ରହିଲା, ଜାତବେଧସ୍, ବୈଶ୍ୱାନରଃ, ନିଘଣ୍ଟୁ। ପାଖାପାଖି ଆମର 17ଟା ଥିଲା, 17ଟାରୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ପଢ଼ିଦେଲେ 14ଟା, ଆଉ ତିନିଟା ରହିଲା। ତିନିଟା କ'ଣ ନା ଜାତବେଧସ୍, ବୈଶ୍ୱାନରଃ, ନିଘଣ୍ଟୁ, ଏଇ ତିନିଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା, ଆକୁ ତିନିଟା ଦେଖିଦେବା। ଜାତବେଧସ୍, ଜାନାମି ବେଦ, ଜାତାନି ବା ଏନମ ବିଦୁଃ, जाते जाते विद्यते इति वा इत्यादि, विद्यते इति वा जातवीतो वा जातधनः, जातविद्यो वा जातप्रधानः। सभी उत्पन्न वस्तुओं को जानने वाला को उत्पन्न वाला या उत्पन्न वस्तुओं से जाने वाला, उत्पन्न वस्तुओं से जाना जाने वाला, या प्रत्येक उत्पन्न वस्तु में विद्यमान या उत्पन्न वस्तुएं ही उसके लिए धन अथवा विद्या है। जातवेदस अर्थ कौन कौन, जानामि वेद, जातानि वेदः। पुनश्च कौन, जातानि वा एनम विदुः, सभी उत्पन्न वस्तुओं को जानिबा व्यक्ति एवं अथवा उत्पन्न वस्तुओं से जाना जाने वाला व्यक्ति, अथवा उत्पन्न सृष्टि वस्तु जी जना पड़ुची ताको आम जात वेदस कहते। वेदस अर्थ हूँ वेद, अर्थ बुझीपर, जात अर्थ जन्म, वेद जो जिनस गुड़िक कौन कौचे ना वेदरू जात होती, अथवा कौन कहीपर ना उत्पन्न वस्तु जानने वाला या उत्पन्न वस्तुओं से जाना जाने वाला, अथवा सृष्टि होता वस्तुर जी निजक परिचित पाऊँच ताको आम जात वेदस कही था। नेक्स्ट देखीदे तापर आपनकर जात वेदस पर यार उत्पत्ति व्युत्पत्ति गुड़िक मन रखा दरकार। जातानि वेदः, जातानि वा एनम विदुः, जाते जाते विद्यते इति वा अथवा जातविद्तो वा जातधनः, जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः। नेक्स्ट देखिबा गोटे मिनिट। हाँ, वैश्वान्तरः, वैश्वान्तरः विश्वान् नरान् नयति, विश्वे एनं नरः नयन्ति इति वा अपि वा विश्वानरः एव स्यात् प्रत्युतः सर्वाणि भूतानि।
वैश्वानर विषय कहुई विश्वानरान् नयति विश्वे एनं नरः नयन्ति इति वा अपि वा विश्वानर एवं स्यात् प्रत्युतः सर्वाणि भूतानि। तो ये जिनस कौन कौच विश्वानरान् नयति समस्त मनुष्य को नहीं जाऊे व्यक्ति अथवा विश्वे एनं नरः नयन्ति इति वा अथवा विश्व यही लोक गुड़ी को नौथुवा व्यक्ति को आम वैश्वांतर बोली कहीपर। ठीक अच्छे अधिक चर्चा करवानी माने आमको केवल व्युत्पत्ति दरकार व्युत्पत्ति आउ थे कौच मन रखी दिंतु ना विश्वानरान् नयति विश्वे एनं नरः नयन्ति इति वा अपि वा विश्वानर एव स्यात् प्रत्युतः सर्वाणि भूतानि। लास्ट देखिदबा निघंटु निगमा इमे भवन्ति छन्दोभ्यो समाहत्य समाहृत्य समान्नातः निगंत एव सन्तु निगमनात् निघंटव उच्यते इति औपमन्यवः। औपमन्यंकर मत कौन अटे ना अपि वा आहनानात् एव स्युः समाहता भवन्ति यदवा समाहृता भवन्ति। यार देखिए निघंटुर व्युत्पत्ति विषय कौन कहते ये आ मतटा मध्य यहाँ कहार नहीं हूँ औपमन्यंकर मत अटे। तो कौन से ये देखिदि जदि मूल निरुक्त बही पढ़े से मूल निरुक्त बही यही सब जिन गुड़ा देती कौन कह निगमा इमे भवन्ति छन्दोभ्यो समाहृत्य समाहृत्य समन्नातः निगंतव एव सन्तो निगमनात् निघंटौ इति उच्यते। निघंटु से काली निरुक्तर फास्ट क्लास रे देखी आपण मान गोटे जिनस निघंटु निरुक्त अमरकोश तीन जा पाखापाखि सामान बोलिक निघंटु जो शब्द गुड़िक रही से शब्द गुड़िकर सठिक रूप से व्युत्पत्ति से शब्द गुड़िकर सठिक रूप से व्यवहार इत्यादि ही आपंकर निरुक्ता आसी। तो से निघंटु विषय धारीटी ये वर्णना कराई। तो ये थिला आज सेसन जो थी कि निरुक्तर जो शब्द गुड़िक पाखापाखि 17टी शब्द जार व्युत्पत्ति विषय आमको जानवर परीक्षा पीजी परीक्षा दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट रही है सहित आप यूजीसी नेटर गोटे पार्ट ऑफ सिलेबस अटे। ये आज विषय सब विषय गुड़ी चर्चा कले वीडियो को अन्य मान सहित मतलब शेयर करूँ जहाँद्वारा कि अन्य मैंने उपकृत हो पारे। रोचे पुणी से नेक्स्ट वीडियो मिसवा समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। से वीडियो किसी नुआ जिन टॉपिक चर्चा करा जहाँकि आप उत्तर रामचरितम से विषय चर्चा करा रोचे से पर्यंत समस्त बहुत बहुत धन्यवाद।